रिलेशनशिप में यदि आपको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है, मतलब कि आपका पार्टनर ऑनलाइन शो कर रहा है लेकिन वो आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, ना ही वो आपका मैसेज सीन कर रहा है, और सीन कर भी लिया तो आपके मैसेज का जवाब नहीं देता है। और जब आप ये बार बार कर रहे हो, आपका पार्टनर हमेशा ऑनलाइन रह रहा है, आज ऑनलाइन आया, आज आपने मैसेज किया, आपके मैसेज का जवाब नहीं मिला, कल भी आपने मैसेज किया, कल भी आपके मैसेज का जवाब नहीं मिला, और यदि मिला भी तो आप काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे हो, तब आपके एक मैसेज का जवाब आ रहा है, तो समझ लीजिए कि पार्टनर का इंटरेस्ट कहीं और लग रहा है। मतलब कि जब पार्टनर का इंटरेस्ट आपसे बात करने में ना लगे और वो ऑनलाइन दिख रहा है, तो समझ जाइए कि उसका इंटरेस्ट कहीं और लग रहा है, और जिस वजह से वो आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है, और यहाँ आपको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। और कभी कभी पार्टनर आपको एक ऑप्शन की तरह बना के रखता है। मतलब कि वो ऑनलाइन है, आप मैसेज कर रहे हो, अभी अभी आप मैसेज कर रहे हो, उसका रिप्लाई 5-7 मिनट के बाद आ रहा है। और यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो समझ जाइए कि आप इस रिलेशनशिप में एक ऑप्शन से कम नहीं हो। और किसी भी रिलेशनशिप में यदि आप एक ऑप्शन बन गए हो तो आपसे ज़्यादा अनलकी कोई नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप में कभी भी ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहिए। जब आप एक ऑप्शन बन जाते हो किसी रिलेशनशिप में, तो वहाँ ना तो आपकी वैल्यू मिलेगी, और ना ही आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, और ना ही वो इंसान आपको सीधा मुंह बात करेगा। तो आप एक रिलेशनशिप में कभी भी ऑप्शन बन के नहीं रहिए, नहीं तो ऑप्शन वाले लोगों को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी मिलता है। मतलब कि उस इंसान को यदि बेटर ऑप्शन मिल गया तो आपसे बात नहीं करेगा, वो आपके पास नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन हमेशा ऑप्शन ही रहता है। तो ऑप्शन मत बनिए, रिलेशनशिप में हमेशा प्रायोरिटी बनिए। और यदि कोई आपको ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है तो वैसे इंसान को अपने ज़िंदगी से लात मार के बाहर निकालिए, क्योंकि आप ज़्यादा सोचोगे उस इंसान के बारे में, वो इंसान आपके इसी ज़्यादा सोचने का फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि आप इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहते हो। जब वो इंसान आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, वो आपके मैसेज का जवाब नहीं देता है, देता भी है तो लेट से जवाब दे रहा है, जबकि वो इंसान ऑनलाइन है, तो वो समझ लेता है कि ये इंसान, ये ऑप्शन मेरे लिए परमानेंट है। और जब आप एक परमानेंट ऑप्शन बन जाते हो किसी के सामने, तो वो एक बेटर ऑप्शन की तलाश करने लगता है। और जिस दिन उसे एक बेटर ऑप्शन मिल जाता है, उस दिन वो आपको लात मार देगा। इसलिए यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ आप समझ लो कि आपको एक ऑप्शन बनाया जा रहा है रिलेशनशिप में, वहाँ वैसे इंसान को अपने ज़िंदगी से दफ़ा कीजिए। नहीं तो आप इस उम्मीद के साथ रहिएगा कि नहीं, मुझे कभी ना कभी ये समझेगा, मुझे आज नहीं कल समझेगा, आज नहीं मिलेगी कल प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगी। ये इंसान तो पहले अच्छा था, तो कभी ना कभी इसे समझ में आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, और ऐसा तब तक नहीं होने वाला है जब तक आप उस इंसान के पास अवेलेबल रहोगे, एक ऑप्शन बन के रहोगे। एक परमानेंट ऑप्शन बन के जब रहते हो तो वो इंसान समझ जाता है कि ये इंसान फिक्स है। तो आप कभी भी रिलेशनशिप में एक ऑप्शन बन के नहीं रहिए। जहाँ वो इंसान इग्नोर कर रहा है, वहाँ आप साइड हट जाइए, साइलेंट हो जाइए। और यदि आपके साइलेंट रहने से, आप कुछ दिन साइलेंट रह के देखिए, साइलेंट रहने के बाद क्या उसका कोई एक्टिविटी होता है, क्या उसका कोई अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आता है, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है। और यदि ऐसा है, तब भी आप एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कीजिए। और यदि आपके साइलेंट रहने के बाद भी वो इंसान आपके पास नहीं आ रहा है, तो ऐसे इंसान को आने भी नहीं दीजिए, ऐसे इंसान को अपने लाइफ से दफ़ा कीजिए। और नहीं दफ़ा कीजिएगा तो आपको ऑप्शन ही बना के रखेगा, और जिस दिन उस इंसान को एक बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, उस दिन वो आपको अपने लाइफ से हमेशा के लिए हटा देगा, हमेशा के लिए लात मार देगा। तो इससे अच्छा है कि वो आपको लात मारे, आप उसको पहले लात मार के हटा दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर